जय जिनेंद्र बंधु। जय जिनेंद्र। आज हम आपके सामने पुनः हाजिर हैं एक चिंतनीय विषय लेके। अभी पिछले कुछ समय से मीडिया में कुछ बात, चिंता वाली बात सामने आई कि श्रावक जन और साधु जन भी इस बात को लेके चिंतित हैं कि अगले 100 वर्षों में जैन धर्म समाप्त हो जाएगा, मतलब जैन लोगों का नाम निशान नहीं रहेगा। जबकि हमने शास्त्रों में पढ़ा है जैन धर्म तो अनादि निधन है, ना इसका कोई शुरुआत है ना इसका अंत है, और पंचम काल के अंत तक साधु निर्विघ्न विचरण करेंगे। जब साधु विचरण करेंगे तो श्रावक रहेंगे। तो जैन शास्त्र इस बारे में क्या कहता है शास्त्री जी, उसको स्पष्ट करें। आपने जो प्रश्न किया है ये प्रश्न समाज में उठा क्यों है, ये विचारणीय है। दिन पर दिन करीब 4-5 साल से हो गए हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं। गिरनार जी हमारे यहाँ से गया, शिखर जी जा रहा है, पालदाना भी खतरे में पड़े हैं, मंदारगिरी भी खतरे में पड़ा हुआ है। इन सब को देख करके हमारी साधु समाज श्रावकों ने चिंता का विषय किया है कि हमारे हाथ से ये जा रहे हैं, इसके मतलब हमारे लिए खतरे की घंटी हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा और संख्या हमारी दिन पर दिन घटती रही, एक मुद्दा है बिल्कुल, तो संख्या का भी मुद्दा है, घटती रही तो थोड़े दिनों में तो सारी क्षेत्र हमारे चले जाएंगे। और कारण समाज को ये लग रहा है कि यदि आज हमारे पास जनसंख्या का बल होता तो शायद हमारे हाथ से क्षेत्र नहीं जाते। ये जो आपने समस्या रखी है उस समस्या के पीछे सोच ये है कि आज अगर हमारे पास जनसंख्या अच्छी खासी होती तो शायद ये क्षेत्र हमारे पास से। तो क्या ये उचित है कि हम लोग अपने समाज की जनसंख्या बढ़ा के क्या अपने कार्यों को सफलपूर्वक कर सकते हैं? आपके प्रश्न का 2 मिनट में उत्तर नहीं दिया जा सकता है। हमें ऐसा लगता है 2 बातें सोचना पड़ेगी जी। हमें शास्त्रों के प्रमाण, तीर्थंकरों की सोच और समाज का जो चल रहा है नक्शा वो देखना पड़ेगा। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो लोय प्रनति में आया है कि पंचम काल की अंत तक जैन साधु रहेंगे। जी। जैन साधु रहेंगे का मतलब जैन साधु ही नहीं रहेंगे, जैन साधुओं को देने वाले, आहार देने वाले भी तो होंगे नहीं होंगे। बिना श्रावक के तो साधु रह नहीं सकते नहीं। तो इसका मतलब श्रावक भी रहेंगे, ये बात माननी पड़ेगी। दूसरी बात भी साधु आहार के लिए शहर गमन होगा उनका, तो शहर गमन होगा तो कुछ तो संख्या होगी जो महाराज जी तुष्टो आहार जल शुद्ध है। हाँ। ये कहने वाले होंगे नहीं होंगे। हाँ। इसका मतलब श्रावक और साधु ये दोनों रहेंगे। ये शास्त्र के अनुसार हम देखते हैं 100% खत्म होने वाला कोई नहीं है। ये तो हमें शास्त्र के आधार बात कर ली। अब हम देखें आगम के अनुसार बात। आगम ये जब ये कहता है कि पंचम काल के अंत तक रहेंगे और वे कहने वाले सर्वज्ञ हैं, या तो उनकी बात झूठी है, इसके मतलब वो सर्वज्ञ नहीं, ये मानना पड़ेगा आपको। और सर्वज्ञ हैं तो सर्वज्ञ ने देखा होगा तब कहा होगा, इसलिए वो बात तो हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए और चिंतित नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है कि काल के खंड में कभी कम कभी ज़्यादा, ये तो शेयर भी डाउन होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। जैसा कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बीच में जैनों की संख्या नगण्य रही। भगवान महावीर ने ही आके जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, जबकि वो क्षत्रिय वंश के थे। उस समय भी शायद कोई शास्त्रों के हिसाब से जैन मौजूद नहीं था। उन्होंने जैन धर्म को अंगीकार करके और अपने अनुयायी बनाए, उनके साथ लोगों ने। क्या ऐसा है? आपकी बात के साथ हम और जोड़ना चाहेंगे, ऐसे बीच में 24 तीर्थंकरों के बीच में ऐसा कई बार हुआ, पार्श्वनाथ महावीर के साथ ही बात नहीं, कई तीर्थंकरों के साथ हुआ जिसमें बीच में धर्म का विच्छेद माना समाप्त हो जाना, ये हुआ है। इसलिए इन घटना कोई नई नहीं है। चिंता के विषय ये है कि मूल मुद्दा ये है कि हमारी जनसंख्या घट रही और उस घटने के पीछे सारी समस्याएं जो आपने उठाई हैं वो ये लगती है। हम यहाँ देखें कि जैन दर्शन का जो प्रचार प्रसार हुआ उसका कारण जैनों की जनसंख्या है कि वैचारिक श्रेष्ठता है। अगर हम ये कहें जैनों की जनसंख्या, जैन कितने पुराने हैं? बहुत ज़्यादा नहीं। अगर हम आप कहोगे अनादि अनंत, तो अनादि अनंत नहीं है। 1000 वर्ष से पहले जैन नहीं मिलते थे, आपको ताज्जुब होगा। आप परीक्षा इनमें देख लो, नाते इति आरहत मता, ना तत् समीचीनम, ये जो आरहत मतों ने बोला है वो समीचीन नहीं है। तो उस समय तो जैन दर्शन शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ। जो तुम कह रहे हैं अनादि अनंत, कहाँ अनादि अनंत? 1000 वर्ष पहले शब्दों की बात कर रहे हैं। जैन दर्शन जैन शब्द नहीं मिलता है। तो आप कहोगे आरहत मत, तो आरहत मत से हम एक्चुअल में क्या है, जैन शब्द का 1000 वर्ष पहले हमारे न्याय ग्रंथों में आरहत मत बोला जाता था।
अच्छा। आरत मत क्यों बोला जाता था? आरत का मतलब होता है अस्य पूजा अर्हत्वात् इदहंतः। ऐसे चरित्रवंत जिनकी चारित्रिक श्रेष्ठता सर्वोत्कृष्ट है, हम उनको मानते हैं और उन मानने वालों को अरहंत बोलते हैं। इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब ये हुआ कि आज तीर्थंकर भगवान महावीर के 1000 वर्ष तक, कम से कम 100-200 वर्ष की बात नहीं कर रहे, एक्यूरेट नहीं बोल रहे हैं, उस समय जैन दर्शन की प्रभावना जनसंख्या के आधार पर नहीं थी, चारित्रिक श्रेष्ठता के आधार पर थी। माने चारित्रिक श्रेष्ठता माने, जब हम जैन दर्शन की बात करेंगे तो श्रावक मत लो आप। जब जैन तीर्थ और जैन दर्शन की बात करेंगे तो उसके सिंबल हमारे मुनिराज हैं। माने मुनिराजों का चरित्र इतना श्रेष्ठ होता था, वो जिधर से निकलते थे। उसके पहले तो लोग आरत मतों वालों का विरोध करते थे, और जैसे ही उनके पीठ के दर्शन हुए, चेहरे का दर्शन हुआ, पूरे शहर में ये आवाज़ उठने लगती थी, जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान। जैनों का नहीं, जैन तो थे ही नहीं ना, मुनियों का सम्मान रहेगा। और मुनि माने जैन धर्म। जब हम जैन धर्म की बात करें तो आप श्रावक मत लेना, क्योंकि आपकी चारित्रिक कोई औकात नहीं है, आपकी ये ताकत नहीं है आप जैन को किसी को बना लो। आपके कहने का मतलब ये है कि जैनों की जनसंख्या में सारा योगदान श्रावकों का नहीं है, साधुओं का भी है। श्रावकों, लेकिन यहाँ थोड़ा विभाजन करना पड़ेगा। मत परिवर्तन कराने में, विचार परिवर्तन कराने में तो पूरा योगदान मुनिराजों का है, क्योंकि मुनिराज ने जो शब्द बोला और प्रभावित ना हो कोई, अरे पशुओं के सामने खड़े हो जाए तो वो तीर्थंकर बन जाए। मारीची का ये सब सिंह की बात कर रहे हैं। हाँ। कि वे मुनिराज अगर पशु के सामने खड़े हो जाएं, प्रवचन नहीं करें, चेहरा मात्र दिखा दे, वो तीर्थंकर बन जाए, परमात्मा बन जाए, ऐसे उदाहरण हमारे पास में है। ऐसी वैचारिक और क्षमता होनी चाहिए, ऐसा आभा मंडल होना चाहिए। आभा मंडल होना चाहिए। अब उनने अन्य लोगों को जैन तो बना दिया और आहार करके जंगल में चले गए। अब उन जैनों का क्या हुआ कि जो पहले से जैन थे, उन्होंने ऐसे गले लगाया और गले लगाते ही दोनों का संपर्क हुआ, वो जैनी हो गए। ये हमारे समाज की थ्योरी। माने जैन बनाना ये जिम्मेवारी हमारे पूज्य मुनिराजों की थी, और जैन जो बन चुके हैं, हमारा महाराज जी जिन लोगों को जैन बना चुके हैं, जो अजैन थे, उनको जैन बनाई रखना ये हमारे श्रावकों की ये जिम्मेवारी थी, ये पैटर्न था। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जिस भी क्षेत्र से मुनिराज विचरण करते हैं वहाँ अपना प्रभाव छोड़ते हुए अन्य मत वाले लोगों को जैन धर्म में परिवर्तित करें, और जो परिवर्तित जैन है उनको जैन वाले सम्मान करें, सम्मान सहित अपने धर्म में शामिल करें। उससे जनसंख्या वृद्धि या मत की वृद्धि होती है। ये जो विचार कब तक चला? अत्स्य पूजा अर्हत्वात् इदहंतः। जो अत्स्य रूप से, चारित्रिक रूप से श्रेष्ठ हैं, जो पूजा के योग्य हैं, वे हमारे मुनिराज हैं। ऐसी लोगों में जन धारणा थी, और शायद उसी कारण साथ हमारे संबंधभद्र महाराज जब शहर में जाते थे और राजा के दरबार में जाते थे कि हे राजन, सिंह की तरह विचरण करता हूँ आपके शासन में, यदि कोई हो विद्वान तो हमसे बहस करे, नहीं तो जैन धर्म स्वीकार करे। खुली चुनौती। और उस समय के नियम था, या तो हमारे विचारों को काटो, और काटने की क्षमता नहीं हो तो नतमस्तक हो, जैन धर्म स्वीकार करो। उसी की विशेषता थी कि हजारों राजा एक साथ दीक्षित होते थे। क्या प्रमाण है आपका? गोपाचल पर्वत से जो सैनिक उतरे, अन्य लोगों ने आक्रमण किया, मुगलों ने, वहां से गोपाचल पर्वत से उतरे, नीचे मुनिराजों ने उपदेश दिया कि हे भव्य, तू सूरवीर है, सियारों की तरह भागना उचित नहीं है। महाराज जी की ऐसी तेजस्वी वाणी सुनी और वे सब नतमस्तक हो गए। जो नतमस्तक हो गए उन्हें क्या बोलेंगे? गोला ला रे। और हुए गोपाचल पर्वत से उतरे, बिन स्पष्ट हुए गोला पूरब, बुंदेलखंड में चले गए। हमारे महाराज जी का प्रवचन सुना, प्रभावित हुए। परमार क्षत्रिय थे, बाद में परवार हो गए। हमारे अग्रसेन के वंशज अग्रवाल लोग भी महाराज जी को उपदेश सुना, अजैन थे। महाराज जी को उपदेश सुना, सैकड़ों लोग अग्रवाल हो गए। मेरठ एरिया ऐसा ही कुछ बरनी जी का भी। जी हाँ, सही, बिल्कुल आपने सही लाइन में जा रहे हो। बिल्कुल सही लाइन में जा रहे हो। ये हमारे उदाहरण हैं। अब हम शास्त्रों की तरफ देखें। हम शायद बरनी जी भी जैन नहीं थे, अजैन थे, और अजैन होते हुए भी जैन बनाने की क्षमता हम तो जैन हैं, फिर भी अभी तक जैन नहीं बना पाए किसी को। लेकिन इसके मतलब क्या हुआ?
जो हमने अभी बात करी, इसके मतलब हुआ जैनों की जनसंख्या शरीर से शरीर वृद्धि नहीं थी, विचार से विचार की वृद्धि। शरीर के शरीर वृद्धि मतलब हमने 4 बच्चे पैदा किए, उनने 8 किए और चारों बच्चे बने रहे हैं, ये जनरेशन था ही नहीं, क्योंकि जनरेशन तो वैचारिक क्रांति थी। वैचारिक। और ये जो जनसंख्या जो होती है शरीर से वृद्धि, ये तो विनश्वर है। तो जो विनश्वर लोगों को हम पैदा करेंगे, जिनका खुद का ही जीवन नहीं है 50 वर्ष का, उसके आधार पर जनसंख्या समाप्त हो जाएगा। तो जैनियों ने ये सोचा कि हम लोगों का मत परिवर्तन कराएंगे। मत परिवर्तन किसका होगा? हम तो जैन है, हमारा मत परिवर्तन आप क्या करोगे? नहीं हो सकता। मत परिवर्तन का मतलब है कि जो अनेकांत को नहीं मानते हैं, जो अहिंसा को नहीं मानते हैं, सतपंच महाव्रत को नहीं मानते हैं, अपनी योग्यता और क्षमता से ये सिद्ध करेंगे, हे जगत के जीवो, अनेकांत के बिना, अनेकांत को नहीं मानोगे तो आतंकवाद फैले बिना नहीं रहेगा। और आज पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला हुआ है। इतना गोल्डन चांस है अपने प्रोडक्ट को बाजार में लॉन्च करने के लिए, इससे बढ़िया समय तो तीर्थंकर महावीर के समय भी नहीं था, क्योंकि उसमें आतंकवाद नहीं था। इस समय सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाले जो हमारे पूजनीय आचार्य लोग होते हैं, उनकी प्रभावना से ही व्यक्ति अपने आप के हिंसा, चोरी, ये सारी चीज़ छोड़ के जैन धर्म को अंगीकार करता है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आचार्य और मुनिराजों की रहती है। और ये उनका जिम्मेदारी नहीं, उनका गौरव का विषय है। ये उनके आपने दीक्षा किसके लिए लिए? ये गौरव का, ऐसा नहीं कि हमने आपको जिम्मेदारी सौंपी आपको करना ही करना, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। उनका चारित्रिक श्रेष्ठता इतनी है, इसलिए उन्होंने घर बार छोड़ा है, जंगल में रह रहे हैं। अंदर का तेज हुआ, वो तेज जब शहर में आएगा, तेज से लोग प्रभावित हो। हम कहते हैं शहर की जंगल की अग्नि शहर में आएगी तो क्या होगा? बिल्कुल नष्ट होगा सब कुछ। इसी तरह से जंगल की तप की अग्नि शहर में आएगी तो क्या होगा? लोगों के मोह जो लगा हुआ है, अज्ञान लगा हुआ है, अंधकार नष्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सीधी सी बात है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ कहीं भी मुनिराज के चातुर्मास या कुछ समय जब व्यतीत करते हैं तो उस शहर की फिजा ही अलग होती है। दूसरा ये तलवार की धार है कि जहाँ हजारों श्रावक मिलकर के जैन धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं, वहाँ मुनिराज का 1 मिनट का क्षण, वहाँ 2 महीने बैठ जाए वो तो मतलब ही नहीं। 1 मिनट का क्षण लाखों लोगों को जैनी बना सकता है। हजारों श्रावक मिलकर के ये व्यक्ति को जैनी नहीं बना सकते। एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ हजारों श्रावक जैन धर्म को गड्ढे में नहीं डुबो सकते हैं, जितना कि एक गलत साधु अपने गलत आचरण से जैन धर्म का जितना नुकसान कर सकता है, उतना हजार लाखों श्रावक मिलकर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि श्रावक जैन दर्शन के चिन्ह नहीं है। चिन्ह तो गौरव हमारे श्रावक नहीं है, साधु है। इसलिए वो तलवार की धार है। ये चीज समझने जैसी साधु बना तलवार की धार है। एक पे कदम अगर सही चल गया, एक कदम इधर होने पे नाश भी है और एक कदम इधर होने पे श्रेष्ठता भी है। पूरे शहर में जय जयकार हो जाएगी कि जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। ये कैसे अक्षय पूजा कि उनके चरित्र इतना श्रेष्ठ है कि अत्यंत श्रेष्ठ रूप से पूजनीय है, और ये चरित्र बनता है। अब आप उसकी बात कर रहे हैं, आप जनसंख्या वाली बात कर रहे हैं। हम इस तरह के चरित्र और जगह देखे हैं। हमें कुछ देश देखना पड़ेगा कि हमारी जनसंख्या से हमारा क्या फर्क पड़ता है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सारी दुनिया में जापान आर्थिक रूप से 3रे नंबर पर है। हमारा जैन समाज चारित्रिक रूप में सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। ये तो आप चारित्रिक बात कर रहे हैं, पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। वो सर्वश्रेष्ठ है। इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, मसाको ने बयान दिया है कि नो बेबी नो जापान। और इसी तरह से हम बोल रहे हैं, अब समाज में उठ रही नो बेबी नो जैन। आवाज़ें दोनों एक तरफ। अब वहाँ की स्थिति देखना क्या है कि वहाँ जनसंख्या निरंतर घट रही है। कारण उसका है कि अत्यंत जो शिक्षित महिला वर्ग है वो संतानोत्पत्ति से बच रही है, उदासीन है, मतलब अपने जिम्मेवारियों से बच रही है। उसका परिणाम क्या होगा कि उसके जो पक्के दुश्मन हैं दक्षिण कोरिया और चीन, जैसे उन्हें लगा कि यहाँ पर संख्या कम होगी, जनसंख्या कम होगी, आप योद्धा कहाँ से लाओगे, सैनिक कहाँ लाओगे, जो युवा वर्ग है कहाँ से लाओगे, वो प्रॉब्लम आएगी। तो अगर जनसंख्या कम होगी लोग आक्रमण कर देंगे और आप जीत जाओगे। इसलिए वो लोग कह रहे हैं अगर बेबी नहीं होंगे तो जापान खत्म हो गया। ठीक ऐसी ही बात हमारे जैन समाज को उठ रही
अगर जनसंख्या नहीं होगी तो जैन हमारे क्षेत्र गए, आवाज़ें दोनों एक सी हैं, जो यथार्थ में दिख रहे हैं। दोनों गए। अब वे तो उनका वहाँ किया, तो उसका एक दूसरा कारण आप बता सकते हो कि वहाँ अगर जनसंख्या कम है तो लोगों को वहाँ पे भेजो, स्पेस खत्म हो जाएगा, उनके जो वे अपनी जन वृद्धि वो कर लेंगे। बिल्कुल। बहुत स्वाभाविक उत्तर है, उत्तर बहुत। लेकिन वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो 50 रुपये लीटर दूध यहाँ मिलता है वो 150 रुपये लीटर होगा, और जो आ रहे हैं वो उस देश जापान के लिए वफादार होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। ठीक इसी स्थिति यहाँ पर हम देखते हैं। अगर हम वैचारिक रूप से नहीं, लोभ दे करके जैनियों को बनाते हैं। पहले तो इस दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं जैन समाज का कि जब जैनों की वृद्धि हुई हो तो लोगों को लोभ दे करके दिया, जैनी बनाया हो। कभी नहीं। जबकि ईसाइयों में ऐसा है। हाँ, लोग आप केरला वगैरह में देख लो, आप लोभ दे करके ईसाई बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम मुस्लिम को देख लें, उन्होंने तलवार के आधार पर अपने धर्म को प्रचार किया। लेकिन हमारे यहाँ वैचारिक क्रांति करके, क्योंकि जैन आचार्य जानते थे अगर हमने लोगों का सोचने का तरीका बदल दिया, हाँ, हम मोहम्मद साहब की जगह जैन लिखने लगे, जैन के मोहम्मद साहब, इससे कोई कुछ फर्क ज़्यादा लाइफ नहीं होगी। लेकिन लोगों को हम वैचारिक क्रांति करें तो विचार कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये तय है। तो हमारे जैनाचार्यों ने शायद इसलिए सोचा कि ये दो तरीके श्रेष्ठ तरीके नहीं हैं, क्योंकि दो लोभ दे करके आपने किया जो तो वो लोभ ही बना रहेगा, यहाँ पर गंदगी फैलाए बिना नहीं रहेगा। और दूसरा कारण हमारा ये है कि जैसे वहाँ महंगाई है जापान में, लोग नहीं जा पा रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि उस स्पेस को हम दूसरे देशों से बुला करके उस स्पेस को ख़त्म कर दें। लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ महंगाई है। ठीक ऐसी स्थिति जैन दर्शन में है। यहाँ पर हम चरित्रहीन लोगों को जैनी बनाएंगे। नहीं बनाते। समझ गए आप? बिल्कुल। अगर हम चरित्रहीन लोगों को जैनी बनाएंगे तो संख्या का महत्व नहीं। तो क्योंकि हमारा तो आइडेंटिटी चरित्र ही था कि जैनी लोग श्रेष्ठ और जैन मुनिराज श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं। अगर उतनी क्वालिटी वाला हमारा जैनी नहीं बना तो जो हैं वो भी गड्ढे में चले जाएंगे। ये हमारे जैनाचार्य समझते थे। बहुत आज बहुमान आता है हमारे यहाँ चारित्रिक महंगाई है, वहाँ आर्थिक महंगाई है। इसलिए हमने उदाहरण दिया है। मतलब आपको लग रहा हुआ ऐसा उदाहरण हम क्यों दे रहे हैं, लेकिन दोनों में समानता है। हर कोई जैन नहीं बन सकता क्योंकि इतना मजबूत रखना पड़ता है। तो फिर आप ये बोलोगे भाई तो कम है। कम होने पर हम आपसे पूछते हैं, हमारी इस अलीगंज में सब्जी के ठेले वालों की दुकानें कितनी हैं? बहुत सारी, 1000 होंगी। बिल्कुल। हीरा माणिक बेचने वाली दुकान कहाँ है? कुछ गिनती नहीं है। सोने की दुकान कम है, जयपुर में है ज़्यादा। तो आप अगर हीरा चाहिए तो आप क्या करते हो? जयपुर जाएंगे। हम आपसे पूछते हैं, अगर हीरे की दुकान कम है इसके मतलब हीरे की सम्मान कम है, ऐसा है क्या? नहीं, उसकी क्वालिटी। एक जयपुर का हीरा व्यापारी पूरे अलीगंज को खरीद ले। शायद ऐसा उदाहरण हमारे गुरु महाराज प्रमाण सागर ने भी दिया, उन्होंने दिया है, और हम आपके सामने रखेंगे उस वीडियो को। एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा कि जैन धर्म इतना श्रेष्ठ धर्म है तो फिर जैनियों की संख्या इतनी कम क्यों? उन्होंने कहा, ये बताओ, आपके नगर में एक बड़े शहर की बात है। बोले चाय की दुकानें कितनी होगी? बोले सैकड़ों। बोले पान की दुकानें कितनी होगी? वो बोले सैकड़ों में होंगे। पर वे बताओ जोहरी की दुकान कितनी है? बोले 2-4 ही। तो बोले 2-4 है और पान की दुकान सैकड़ों की संख्या में है, चाय की दुकान सैकड़ों की संख्या में है, पर सैकड़ों चाय पान की दुकान एक जोहरी की दुकान का मुकाबला नहीं कर सकती। बस इसी बात को ध्यान में रखो। जिम्मेवारी भी अपने श्रेष्ठ आचरण करके नहीं, धर्मशाला तो हम बना लेंगे। और इस समय तो महती आवश्यकता है कि सारे हमारे जो गुरु हैं उनको जैन समाज को एकजुट करना सबसे ज़्यादा जरूरत इस समय है। कि सबसे ज़्यादा हमले भी इस समय ही हमारे तीर्थों पे हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान इस समय तीर्थों का हो रहा है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना भी हमारे आचार्यों की जिम्मेदारी बनती है, श्रावकों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आचार्य जहाँ भी हैं उनकी आहार विहार इन चर्याओं का विशेष ध्यान रखें, ताकि हमारे आचार्य लोग निश्चिंत होकर अपने काम को अंजाम दे सकें। तो बंधुओं, अच्छा दूसरी बात और है, अभी एक प्रश्न तुरंत उठाओगे आप जी कि अगर हम जैनों को जैन बनाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हम आपको रेफरेंस बहुत जरूरी देना, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील वो ये कह रहे हैं कि हिंदू जैन बुद्ध सिख एक हैं, ये आपस में मत परिवर्तन करते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जो विदेशी मुगल हैं या ईसाई हैं वे अगर हमारे परिवर्तन करते तो हमें आपत्तिजनक है। इसके मतलब
अगर हम हिंदू समाज, सनातनी समाज में अपना विचारों का प्रदान करते हैं, बुद्धिज्म में करते हैं, सिखों को हम अपना बनाते हैं और भी जैन बन जाते हैं, तो इसमें भारतीय संस्कृति और हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील के अनुसार वो कोई आपत्तिजनक नहीं है कि ये मार्केबल वाला है, इसलिए हमको वो उस तरह से कोशिश करना चाहिए। जी जी जी, जरूरी नहीं है कि हम विदेशी लोगों से ही संपर्क करें। हाँ। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदुस्तान भारत वर्ष में भी ऐसे हमारे भाई बंधु हैं, और अभी तक जहाँ भी जो हमारे साधु विचरण करते हैं, शायद अजैन लोग ही उनकी व्यवस्था देखते हैं, खूब सहयोग से देखते हैं, और इसीलिए हमारे तीर्थों पे कहीं ज़्यादातर जैन नहीं मिलते हैं। लेकिन जब वो हमारी कन्या देखते हैं तो बहुत दुष्परिणाम होते हैं, उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। दूसरी बात और हम देख लें, हमारी जनसंख्या और कम क्यों घट रही है? हमारा बहुत बड़े स्तर पर जैन लोग विदेशों में जा रहे हैं। हम दूसरा पक्ष बात कर रहे हैं आप। और अभी हमने 2 साल पहले परीक्षा मुक्त पढ़ाया था, विदेश के 300 लोग हमारी क्लास में जुड़े हुए थे और बहुत बड़े स्तर पर लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़े हुए थे। तो वे बहुत अच्छी तरह से जैनी, मतलब जैनियों का भले ही यहाँ से ट्रांसफर हो रहा हो, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर विदेश में जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। इसलिए जनसंख्या हमारी कम नहीं हो रही, ये एक महत्वपूर्ण। बाकी कुछ पार्ट्स होंगे, अपन उसमें अगले में हमें लगता है वीडियो में करेंगे, करने पड़ा। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी जी। तो आज के समुद्र मंथन में ये निष्कर्ष निकला कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचनी नहीं है कि हमारे जैन धर्म की वैचारिक क्रांति की इतनी मजबूती है कि जैन धर्म अनादि निधन ही माना जाएगा, कभी समाप्त नहीं हो सकता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आपसे निवेदन है, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय जय।